अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 2.6 का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम तस्लीमा। सब दुरूद पाक पढ़ लीजिए और नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान शरीफ की तिलावत कीजिए, कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र कीजिए, क्योंकि आप जो भी बन जाएं, जितने बड़े भी आप बन जाएं, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी आ जाए तो आप एक चीज़ की मोहताज हैं और वो है दिल का सुकून, दिल की आफियत, दिल का करार, कल्ब मुतमइन्ना। और कल्ब मुतमइन्ना हासिल होता है इंसान को अल्लाह की याद से, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। तो ये बच्चों मल्टीप्लाई पूरा क्वेश्चन तकरीबन हल किया है। उसके बाद जो है वो वीडियो स्टार्ट हुई है। टू जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को x के साथ, 2 को y के साथ, 3 को इसके साथ, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, ये वैल्यू आ गई, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1। ठीक हो गया। 2 को x के साथ किया 2x आ गया, 2 को इसके साथ किया 2y आयोटा, 3 को इसके साथ किया 3x आयोटा, माइनस प्लस माइनस, 3 को y के साथ किया 3y आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1, माइनस माइनस प्लस 3y, 2x प्लस 3y। ये जो रेड पेन के साथ दिखाया हुआ है ये है रियल नंबर, ये है रियल नंबर। ये आयोटा वाली टर्म है, ये इमेजिनरी है, तो ये है इमेजिनरी। रियल को रियल के बराबर लेना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर लेना है। ठीक है। आयोटा के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 आयोटा। आयोटा के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या है बच्चों, 1 आयोटा। आयोटा के साथ यहाँ कुछ, यहाँ क्या है, 1 है, 1 आयोटा आ गया। अब आप यहाँ देखें बच्चों क्या हुआ कि मैं आपको समझाता हूँ। ये आप यहाँ तक आपको समझ में आ गई। 2y माइनस 3x इज इक्वल टू आयोटा। आयोटा के साथ क्या है, 1 है। ये आयोटा इधर है, कौन सा आयोटा, ये वाला आयोटा। इसको इसके बराबर लेना है, रेड वाली को रेड के बराबर, और ये जो है इसको इसके बराबर। आयोटा को आयोटा के इक्वल लेना है, रियल को रियल की इक्वल लेना है। ठीक है। आयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर से मल्टीप्लाई होके जब इधर जाएगा तो इज इक्वल टू की परली साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो ये ऊपर नीचे आयोटा आयोटा क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल हो जाएंगे। आयोटा आयोटा कैंसिल। तो फाइनल जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बनेगी वो बनेगी 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब ये दो इक्वेशंस आपके पास बन गई। अब आपने ये काम करना है कि कोई ऐसा काम करें कि 2y y वाली रकम आपस के कैंसिल हो जाए या x वाली रकम आपस के साथ कैंसिल हो जाए, ताकि हम हमारे पास एक ही रकम बचे, y वाली या x वाली, ताकि हम उसकी वैल्यू को निकाल सकें। तो हमने मल्टीप्लाई किया है इक्वेशन 2 को 2 के साथ, इक्वेशन 2 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इक्वेशन 2 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 2 को 2 के साथ। 4y माइनस 6x इज इक्वल टू 2 आया। ठीक हो गया, ये इक्वेशन 2 है। अच्छा, इक्वेशन 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो ये आया। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना। अब ये क्या काम हमने क्यों किया है, इसका हमें क्या फ़ायदा हुआ बच्चों। इसका फ़ायदा हमें ये हुआ है कि अब आप देखें कि ऊपर भी हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन को 2 के साथ तो माइनस 6x आ गया। इसको भी मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो यहाँ भी आ गया 6x। तो ये 6x, ये 6x आ गया। भाई 2 को मल्टीप्लाई किया 3, ये 3x है ना, माइनस 6x। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, माइनस 6x। इसको मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो क्या आ जाए, इसको मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो क्या आ जाएगा, 6x। इधर क्या है, माइनस 6x। तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं और यही हमें चाहिए था, यही हमें काम करना था। तो ये जब हमने काम किया और फिर इन इक्वेशंस को ऐड किया तो 6x वाली 6x से कैंसिल हो गई, और फिर यही हमें चाहिए था कि एक जो रकम है x वाली वो क्या हो जाए बच्चों, कैंसिल आउट हो जाए, ताकि दूसरी y की हम वैल्यू निकाल सकें। ये कैंसिल हो गई। 13y इज इक्वल टू 12 और 2 14 हो गए। 13 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो रहा है, y की वैल्यू हमने निकाल दी। ठीक हो गया, y की वैल्यू हमने निकाल दी बच्चों। अब मैं इसको अरेंज करने लगा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, मैं इसको अरेंज करने लगा हूँ आप बच्चों। चले, अब वैल्यू तो हमने दोनों की मालूम करनी थी, x की भी y की भी। y की तो आ गई। ये सारा काम क्यों किया है, एक रकम कैंसिल हो जाए, या x वाली या y वाली, ताकि हम एक किसी की वैल्यू को निकाल सकें। y की वैल्यू ये आ गई तो पुट y इज इक्वल टू
14/13 इन इक्वेशन, इसमें से जिस मर्जी इक्वेशन में आप पुट कर दें, जिस मर्जी इक्वेशन में आप पुट कर दें। मैं इक्वेशन 2 में हम पुट करते हैं 4y - 6x इज इक्वल टू 4y क्या है 14/13 - 6x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब ये थोड़ा काम हो जाएगा कैलकुलेटर का। 4 × 14, तो इससे पहले जो सिंपल इक्वेशन थी बच्चों, क्वेश्चन वाली जो थी, जो मैंने अरेंज कर दी है, अब तो आप उसमें भी पुट कर सकते हैं, यानी जिस मर्जी आप इक्वेशन में पुट करें आंसर आपके पास एक जैसा ही आएगा। ठीक हो गया। 4 × 14 56, 56/13 - 6x इज इक्वल टू 2 आ गया। 56/13 ये क्या है +2 इधर होगा, आ गया -2 - 6x इधर हो जाएगा +6, 13 2 जार 26, 13 इज इक्वल टू 6x। ये क्या आ जाएगा बच्चों, तो ये थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो गई, आप पहली वाली इक्वेशन में आप पुट करें तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, 30/6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 13 को मल्टीप्लाई करें आप 6 के साथ, अब इसको आप कैंसलेशन कर दें, 2 15 जार 2 3 जार 6, 2 9 जार 18, 3 5 जार 15, 1, और ये x की वैल्यू आपके पास आ गई 5/13। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन लगी है आपके पास। वो जो पहले वाली सिंपल इक्वेशन जो मैंने यहाँ पर लिखी थी, वो जो कि मैंने अरेंज कर दी थी, आप उसमें पुट करें तो इतनी कैलकुलेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी के साथ आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बच्चों। तो ये मैथ का ये क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलें बच्चों, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और फिर चलें, अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। 3 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर -2x - y आयोटा इज इक्वल टू x + y आयोटा। चलिए मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो बच्चों a + b होल स्क्वायर है, फार्मूला आप जानते हैं a + b होल स्क्वायर का क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक, तो a² + b² + 2ab -2 को इसके साथ किया -2x प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू x + y आयोटा। ठीक है, 2 को इसके साथ किया, 2 को इसके साथ किया, a² + b² + 2ab फार्मूला है, ये a + b होल स्क्वायर का ये फार्मूला लगा दिया, ये a है ये b है। ठीक है, इस तरह ये फार्मूला बनता है। समझ आ गई। आगे देखिए आप, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का 16 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 3 जार 6 6 4 जार 24। ठीक है, यहाँ तक भी आपको समझ में आ गई। 9 + 16 -1, ये बात भी आपको समझ में आ गई। प्लस माइनस माइनस, ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब 16 में से 9 गए तो कितने बचते हैं बच्चों, 7 -7। ठीक है, -7 बच गई।
अच्छा आगे ये -2x है, ये -2x को इधर ले लिया हमने, ठीक हो गया, प्लस आयोटा वाली को एक जगह लेते हैं 24 + 2y, ये आयोटा वाली, ये आयोटा वाली, ये आयोटा वाली दे दी, x + y आयोटा। अब क्या करना है, अब ये जो पहली रकम है -7 - 2x, इसको आप लें x की इक्वल, ठीक हो गया, ये इक्वेशन 1 बन गई, समझ आ गई। ये इक्वेशन जो दूसरी थी 24 + 2y, इधर क्या है आयोटा, इधर क्या है y आयोटा, ये आयोटा इस पूरी के साथ, आयोटा इसके साथ भी है, आयोटा इसके साथ भी, ये आयोटा इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये x पूरी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, x सिर्फ 2 के साथ है, 7 के साथ x नहीं है, लिहाजा ये x आपने ये काम नहीं करना कि ये x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो रहा है तो ये x को x के साथ कैंसिल करते हैं, x कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि x सिर्फ एक के साथ है, दूसरे के साथ नहीं है। आयोटा इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, आयोटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, कॉमन निकला है इन दोनों में से आयोटा। कॉमन का क्या मतलब होता है, जो चीज़ दोनों में हो, 24 + 24 आयोटा, आयोटा दोनों में है, आयोटा कॉमन आ गया, आयोटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा ये वाला आयोटा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा, ऊपर नीचे कैंसिल, तो यहीं से मैं इसको कर देता हूँ कैंसिल। फाइनल इक्वेशन का क्या बनेगी, 24 + 2y = y, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई 2। अब वेरी इजी है बच्चों, आगे -7 - 2x = x है, -2x ये क्या है +x, इधर आके हो जाएगा -x, -7 उधर जाके हो जाएगा +7, अच्छा ठीक हो गया, -2x है बच्चों ये, ठीक है, -7 - 2x = x, -7 - 2x = x, आयोटा के बगैर वाली जितनी वो इसकी इक्वल है, ठीक हो गया। और जो हमारे पास ये वाली थी 24 + 2y आयोटा वाली, वो आयोटा की इक्वल y आ गई, समझ आ गई। अच्छा -2x + 24 2 3 are 6 6 4 are 24 आयोटा + 24 आयोटा माइनस प्लस 2y आयोटा, ठीक। तो अब आप देखिए -2x है, ये x है, x इधर आके -x हो जाएगा, -7 तो जाके +7 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया -3x = 7 आ गया बच्चों, -3x = 7 आ गया, तो x 7/3 -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया इसका, ठीक। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं कि -3 है उधर जाके हो जाएगा +3, नहीं ये बात नहीं है बच्चों, ये -3x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, उसके साथ साइन है माइनस का, लेकिन -3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो गया डिवाइड, समझ आई, 7/3, तो ये माइनस का साइन साथ ही रहेगा, ये इसका x का आंसर आ गया। अब y का आंसर लाना है तो इधर y वाली इक्वेशन में जगह ये ऊपर है, कर देता हूँ इधर 24 + 2y = y, y वाली आपस में हल होती हैं, ठीक है, +2y इधर जाके हो जाएगा -2y, 2y में से एक y गया, y आ गया, -y = 24, तो आंसर क्या आ गया, y = -24, ठीक है। तो ये बच्चों आंसर आ गए हैं इनके, इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और अगली वीडियो आखिरी होगी 2.6 की।